हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कि शुड देयर बी कॉम्पिटिशंस फॉर चिल्ड्रन। क्या बच्चों के लिए इतने कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज होने चाहिए? हमने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी एक पोल डाला था इसके रिगार्डिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ यू सेड यस। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन क्यों आया? बिकॉज व्हेन आई वोक अप एक कॉम्पिटिशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ जिसमें मेरी डॉटर का प्राइज नहीं आया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मुझे लगा कि जो मैं इसको इतने कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करा रही हूँ, क्या ये इसके लिए हेल्दी है कि नहीं? एंड दैट्स व्हेन आई पुट अप दैट पोल एज वेल। एंड तभी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो भी बनाऊंगी। क्या ये कॉम्पिटिशंस होने चाहिए? इसका आंसर जो मैं देती हूँ वो है यस, होने चाहिए। क्योंकि नंबर 1, ये हमें हेल्प करते हैं कि हमारा बच्चा अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सके। यू नो देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिशंस दैट आर ऑर्गेनाइज्ड। कुछ लिटरेरी कॉम्पिटिशंस होते हैं, कुछ एकेडमिक होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स वाले होते हैं। एंड हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को हर तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट कराएं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि इवेंचुअली हमें पता चलने लग पड़ता है कि हमारा बच्चा किस चीज में अच्छा है। So, a child may not be doing very well academically, but is a very good athlete. कोई और बच्चा हो सकता है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, कोई हो सकता है जिसकी वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो इतने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा के हमें ये आइडिया लगता है कि हमारा बच्चा किस में अच्छा है। एंड एक चीज जो एजुकेशन के साथ मेरा 12 इयर्स का लिंक है, मैंने बहुत देखा है कि अगर बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है और उसको उस चीज में प्रेज मिलती है, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेज हियर, नॉट प्राइज। अगर उसको उस चीज में प्रेज मिलती है तो उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एंड वो बाकी अफेयर्स में भी बेटर करने लगता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसको उसके लिए बहुत प्रेज मिलती है, उसको टीचर्स कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, यू डूइंग सो वेल हियर एंड आई थिंक यू कैन पुट इन अ लिटिल एफर्ट एकेडमिकली एज वेल। सो इस तरह की काउंसलिंग अगर की जाए देन दे डू रियली वेल ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो व्हेन आई से रियली वेल, आई मीन दे शो इम्प्रूवमेंट। सो इसलिए कंपटीशन जरूरी है। नंबर 2, जिस चीज के लिए हमें कंपटीशन तैयार करते हैं वो है टू हैंडल स्ट्रेस। आगे जाके बच्चों ने कई तरह की जगह पे कम्पीट करना है, फॉर एग्जाम्पल देयर एंट्रेंस टेस्ट और बहुत सारी जगह। और ये जो स्ट्रेस होता है इसको हैंडल करना सिखाते हैं हमें कॉम्पिटिशन्स। बिकॉज अगर बच्चों ने ये सब स्ट्रेस हैंडल नहीं किया होगा तो एकदम से वो घबरा जाएंगे। सो इट इज अ ट्रेनिंग ऑफ हैंडलिंग दैट। एंड 2 और चीजें जो हमें कॉम्पिटिशन सिखाते हैं इज टू हैंडल डिफीट एंड विक्ट्री। अब डिफीट हैंडल करने का मतलब तो आप समझते हैं कि अगर बच्चा नहीं जीता, हमें उसको ये समझाना चाहिए कि वी मेड यू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन बिकॉज वी वांटेड यू टू इम्प्रूव, नॉट विन। अगर आपने अपना ऑनेस्ट एफर्ट किया है देन आई एज अ पेरेंट आई एम वेरी हैप्पी, I as a teacher am very happy, I as a mentor am very happy। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर अपनी बात ही करूं, मैं हर तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम मेकिंग अ राखी टू इवन कि अगर क्रिसमस पे हमारी प्रिंसिपल हर क्लासेस में जाती थी तो मैं उसके पीछे फेरी बन के भी उनके साथ जाती। और मेरा पहली बार प्राइज आया था ग्रेड 5 जब मैंने एक एक्सटेम्पररी में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले मेरा कभी प्राइज नहीं आया, मगर मेरे पेरेंट्स ने फिर भी मुझे हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस बहुत एनहांस हुआ और मुझे डिफीट हैंडल करना है। एंड नंबर 3 थिंग इज दे शुड आल्सो लर्न टू हैंडल विक्ट्री, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। क्या जीत के वो एफर्ट करना कम तो नहीं कर रहे हैं? क्या जीत उनके सिर पे तो नहीं चढ़ रही है? आर दे स्टिल बीइंग नाइस टू देयर पीयर्स और आर दे ट्राइंग टू डोमिनेट देम? ये सब ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू एज अ पेरेंट हैव टू टेक केयर ऑफ। क्या मेरा बच्चा इस चीज को सही से हैंडल कर पा रहा है और अपनी लाइफ में इसकी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहा है? बिकॉज लाइफ एक कुछ मोमेंटोस का खेल नहीं है, इट इज मच मोर देन दैट। एंड ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयरिंग देम फॉर दैट बिगर पिक्चर लाइफ। हमने ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कल को लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैंडल कर सके, स्ट्रगल कर सके, स्ट्रगल में सरवाइव करके उसको जीत सके, और अगर हारे तो लेट डाउन होके बैठे नहीं, फिर से उठ के नया स्टेप ले। सो इन चीजों की तैयारी को माइंड में रखते हुए बच्चे का टेम्परामेंट तैयार करिए कॉम्पिटिशन्स के।
और एक लास्ट एडवाइस जो मैं हर पेरेंट को देना चाहती हूँ वो ये है कि अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों के कंधे पे मत रख। इट शुड नॉट बी दैट आई हैड वर्कड वेरी हार्ड पर मेरे बच्चे का प्राइज नहीं आया इसलिए मैं उसको पार्टिसिपेट नहीं कराऊंगा। इट शुड नॉट बी कि मैं ये नहीं कर पाया इसलिए ये मेरा बच्चा करेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज एन इंडिविजुअल, इज अ चाइल्ड दैट्स ब्लॉसमिंग, दैट इज उसकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका बच्चा होना नहीं है। और हम चाहते भी नहीं ना कि उसकी आइडेंटिटी यही बने कि वो मेरा बच्चा है, हम चाहते हैं कि वो एज एन इंडिविजुअली फ्लरिश करे। तो अपनी इच्छाओं का बोझ कभी भी अपने बच्चों पर मत डालिए। Let them enjoy this entire process. उनपे इस चीज का प्रेशर मत डालिए, और अगर उनपे ये प्रेशर डल रहा है तो उनको ये हैंडल करना सिखाइए। अब मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ कि बच्चा आप जितने मर्जी नर्वस हो पर एक बार कंपटीशन में बैठ गए तो भूल जाओ कोई नर्वसनेस थी, देन गिव योर बेस्ट। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है तो आंखें बंद करके थोड़ा सा ओम चैंट कर लो किसी और के लिए, लाइक आई यूजुअली से कुछ और हो सकता है, एंड ये चीज उसके लिए वर्क कर रही है। वो चीजें नहीं कर रही है जो उसकी मम्मी नहीं कर पाई या उसकी मम्मी अच्छा करती है, वो चीजें कर रही है जो वो एंजॉय करती है। वो हर कंपटीशन में पार्ट ले रही है, पर हर कंपटीशन में अगर प्राइज नहीं आ रहा तो मैं उसको अपनी तरफ से कुछ भी मोटिवेशन दे रही हूँ। एंड आई थिंक दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ healthy parenting. So like the majority says, competitions important है, पर उनको एक जीत और हार का मोड ना बना के बच्चों को सीखने का मोड और सिखाने के मोड की तरह हैंडल कीजिए, एंड देन हमें इनका ट्रू रेलेवेंस समझ आएगा। So please leave the comments that do you agree with me or not, and we will keep making such videos for you. Bye.